हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड की डेरिवेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को पहले समझाना चाहता हूँ हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। मतलब हाफ लाइफ पीरियड के डेफिनेशन के बारे में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा हाफ लाइफ पीरियड के डेरिवेशन को। समझ रहे हैं? तो चलिए पहले समझ लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, आज का टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आइदर टी हाफ से हम लोग डिनोट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड को, या टी 50% भी कहीं पे लिखा होगा तब भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में ही बताया गया है। समझ रहे? तो टी हाफ और टी 50%, टी हाफ के द्वारा या टी 50% के द्वारा, ये दोनों टर्म के द्वारा क्या किया जाता है, ये दोनों सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है, हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। समझ रहे? अभी देखते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड किसको बोलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्शन। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने के लिए जो समय लगता है, जो टाइम रिक्वायर होता है, उस समय को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। देखो, समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये एक रिएक्शन है, कोई सा भी रिएक्शन, कोई सा भी ऑर्डर का रिएक्शन हो सकता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कोई सा भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोला, सपोज इस रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने के लिए लग रहा है 20 सेकेंड। समझ रहे हो? तो टी हाफ इक्वल टू कितना अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या बोलोगे? 20 सेकेंड, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है। रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने के लिए जो समय लगता है उस समय को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड को कैसे डिनोट करते हैं? टी हाफ। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ इस रिएक्शन का, ए गिव्स बी रिएक्शन का, कोई सा भी ऑर्डर का रिएक्शन हो सकता है, इस रिएक्शन का 50% मतलब आधा कंप्लीट होने के लिए लग रहा है 20 सेकेंड। तो टी हाफ इक्वल टू कितना होगा? 20 सेकेंड। अगर 30 सेकेंड लग रहा होता ये रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में, 50% कंप्लीट होने का मतलब क्या है? आधा कंप्लीट होने का। समझ रहे हो? एक रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या है? आधा कंप्लीट हो गया। 50% मतलब हाफ ही है ना। समझ रहे हो? तो इस रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने के लिए अगर 10 सेकेंड लगता तो आप लोग क्या बोलते? टी हाफ इक्वल टू 10 सेकेंड। अगर 10 मिनट लगता तो टी हाफ इक्वल टू 10 मिनट। समझ रहे हो? तो आधा कंप्लीट होने के लिए जो समय लगता है उस समय को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड। समझ रहे हैं? देखिए, इन दिस ड्यूरेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ठीक है, एक रिएक्शन का आधा कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन का आधा कंप्लीट हो चुका है? समझ रहे हो? मैं रिपीट करता हूं, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एक रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो चुका है? देखिए, एक रिएक्शन है, कोई सा भी रिएक्शन, ऑर्डर का रिएक्शन हो सकता है। सपोज इनिशियली मतलब एट टी इक्वल टू 0, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सपोज मैं बताने के लिए यहाँ पे सपोज किया हूं 10 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो इनिशियली मतलब टी इक्वल टू 0 में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10 मोल पर लीटर। समझ रहे हो? ये 10 मोल पर लीटर जब आधा हो जाएगा मतलब 5 मोल पर लीटर, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब आधा हो जाएगा तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हैं? और ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में जो समय लगता है उस समय को बोलते हैं हम लोग टी हाफ। समझ रहे हैं? देखिए, रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड।
टी हाफ वैल्यू, समझ रहे हैं। और रिएक्शन आधा कंप्लीट होने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधा होने को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया है, समझ रहे हैं। मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में जो समय लगेगा उस समय को, उस ड्यूरेशन को हम लोग बोलेंगे टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड, समझ रहे हो। मतलब हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है, रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है। और रिएक्शन 50% कंप्लीट होने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधा होना, समझ रहे हो। मतलब टी हाफ ड्यूरेशन में, हाफ लाइफ पीरियड की ड्यूरेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, वो आधा हो चुका होता है। देखो अभी सेकंड पॉइंट आराम से समझ जाओगे। इन दिस ड्यूरेशन, मतलब हाफ लाइफ पीरियड की ड्यूरेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, इज रेड्यूस टू हाफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ हो जाता है ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना भी होता है रिएक्शन में रिएक्टेंट का, टी हाफ ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, हाफ लाइफ पीरियड आते तक क्या हो जाता है, ये हाफ हो जाता है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 होता है तो हाफ लाइफ पीरियड की ड्यूरेशन में क्या होगा, वो 5 हो जाएगा। अगर 20 होता तो हाफ लाइफ पीरियड की ड्यूरेशन में वो 10 हो जाता। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना भी होता है वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है हाफ लाइफ पीरियड की ड्यूरेशन में, समझ रहे हो। देखिए अगर ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ गए तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन के बारे में हाफ लाइफ पीरियड की फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी तो, है ना। देखिए सपोज ए गिव्स बी, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियली मतलब टी इक्वल टू जीरो में इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ए नॉट। यहाँ पे ए क्या है, रिएक्टेंट, बी क्या है, प्रोडक्ट। तो टी इक्वल टू जीरो में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नॉट। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नॉट। और प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और बी का भी 1 है, दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समान है। इसका मतलब क्या है, एक खत्म होने पर एक बी बनेगा, एक रिएक्टेंट खत्म होगा तो एक बी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, समझ रहे हो। अगर 2 मोल खत्म होंगे ए का तो 2 मोल प्रोड्यूस होंगे बी का। ए जितना खत्म होगा बी उतना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, समझ रहे हैं। देखिए तो इनिशियली प्रोडक्ट 0 होगा और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सबसे मैक्सिमम होगा, कितना है, ए नॉट। जितना डाले होंगे उतना होगा, समझ रहे हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ए नॉट लिए हैं, सपोज किए हैं। टी इक्वल टू टी सेकेंड, मतलब आफ्टर टी सेकेंड या 8 टी सेकेंड, जो भी समझो। टी सेकेंड पर क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ए नॉट माइनस एक्स हो गया है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से एक्स अमाउंट क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, लॉस हो चुका है, क्षय हो चुका है, समझ रहे हैं। तो ए नॉट से एक्स अमाउंट क्या हो चुका है, क्षय हो चुका है, समझ रहे हैं। यहां पे एक्स अमाउंट अगर खत्म हुआ है ए नॉट से तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक्स बनेगा, जितना खत्म होगा उतना बनेगा। और आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 80, समझ रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 80। तो 80 इक्वल टू कितना है अभी आफ्टर टी सेकेंड, ए नॉट माइनस एस एक्स। तो एक्स खत्म हुआ है तो एक्स बनेगा 80 इक्वल टू टी सेकेंड में। सिमिलरली अगर आपको मैं बोलूं 8 टी इक्वल टू टी हाफ सेकेंड, जब टी हाफ आ जाएगा, टी हाफ सेकेंड आ जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा, तब क्या होगा, हम लोग क्या पढ़े हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना था उसका आधा हो जाएगा। अगर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट है तो 8 टी हाफ सेकेंड, जब आधा हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा तब ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 आ जाएगा। मतलब ए नॉट बाई 2 खत्म हो चुका है, आधा खत्म हो चुका है और आधा बचा है, समझ रहे हैं। तो 80 क्या, 8 टी हाफ सेकेंड, 8 टी इक्वल टू टी हाफ सेकेंड, 80 क्या आएगा, ए नॉट बाई 2, मतलब आधा खत्म हो चुका है। अगर आधा खत्म हो चुका है ए नॉट से तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, आधा बनेगा।
इसका आधा खत्म हो गया है, आधा बचा है, तो आधा ही प्रोडक्ट बनेगा A0/2। कोई डाउट नहीं है। देखो इस डाटा को, ये t½ सेकेंड वाले डाटा को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे हाफ लाइफ पीरियड को डेराइव करने के लिए। समझ रहे हैं? देखो t½ मतलब हाफ लाइफ पीरियड को डेराइव करने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। और जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम लोग डेराइव किए हैं पिछले लेक्चर में। क्या था? k = A0 - AT/T। हेयर k क्या है? रेट कांस्टेंट। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। AT क्या है? आफ्टर t टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और T क्या है? टाइम पीरियड। तो इस डाटा को हम लोग यूज करेंगे इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। समझ रहे हैं? तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? k = A0 - AT/T। यहां पे हम लोग यूज करेंगे ये डाटा को। समझ रहे हैं? तो k = देखो A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? A0 ही है, तो A0 ही लिखेंगे, माइनस AT। क्योंकि हम लोग यहां पे टाइम पीरियड t½ लिए हैं, तो t½ में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसी को यूज करेंगे। और एट t½ सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड में AT क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t सेकेंड कितना है? A0/2। समझ रहे हैं? तो एट t½ सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? AT क्या है? A0/2। तो AT = A0/2। और टाइम पीरियड कितना लिए हैं हम लोग? 8 t½ सेकेंड, तो t½ समझ रहे हैं? और इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा? देखो 2A0 - A0/2 बाई t½ और 2A0 - A0 क्या आएगा? A0/2 बाई t½ मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। A0/2 t½ इजी कैलकुलेशन है ना? यहाँ पे क्या आएगा? देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 2A0 - A0 बाई 2 बाई t½ ये 2A0 - A0 क्या आएगा? A0/2 बाई t½ क्या हो जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 t½ समझ रहे हैं? इजी कैलकुलेशन है। तो A0/2 t½ यही आया। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं t½ इधर चला जाएगा, k इधर आ जाएगा, तो t½ क्या आएगा? A0/2k हुआ। और t½ क्या था? हाफ लाइफ पीरियड। t½ = A0/2k, यही है हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू क्या है? A0/2k। t½ का एक्सप्रेशन क्या है? A0/2k। समझ रहे हैं? मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू क्या होता है? A0/2k। समझ रहे हैं? t½ = A0/2k। अगर यहां पे अगर मैं आपको पूछूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? यहां से तो हम लोग को पता चल गया t½ = A0/2k। मतलब कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो उसका आधा कंप्लीट होने में, 50% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है? A0/2k समय लग रहा है। अगर आपको मैं पूछूं t 100% इक्वल टू कितना होगा, मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में तो लग रहा है A0/2k, लेकिन 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? देखो उसको भी डिराइव करके दिखा रहा हूं। समझाने के लिए मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट हम लोग कैसे लिखते हैं? रेट लॉ से। रेट लॉ कैसे लिखते हैं? R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0, और समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1, वैल्यू 1 हो जाता है, तो R = K। मतलब देखो रेट, जीरो ऑर्डर की रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो, कितना ज्यादा हो या कितना भी कम हो, रेट ऑलवेज क्या होगा? समान ही होगा। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट समान ही होता है थ्रू आउट द रिएक्शन। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है?
अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये है अगर ये थ्रू आउट द रिएक्शन इसका अगर रेट समान ही है तो इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन आधा कंप्लीट जितने टाइम में किया होगा बाकी आधा रिएक्शन में उतना ही टाइम में किया होगा, है कि नहीं। समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, सपोज ये एक लड़का है, यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा है, कैसे भी जा रहा है ना, और उसका रेट क्या है, समान है, स्पीड क्या है, समान है। सपोज यहाँ से ये 10 मीटर जा रहा है, ये 0 मीटर का लाइन है, ये पॉइंट है, ये 10 मीटर का लाइन है, ये 10 मीटर कवर कर रहा है। इसका 50% क्या होगा, आधा क्या होगा, 5 मीटर। इसको 5 मीटर जाने के लिए लग रहा है सपोज 2 मिनट, सपोज इसका 2 मिनट लग रहा है 5 मीटर जाने के लिए, और इसका रेट थ्रू आउट द रोड इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक लेके क्या है, इसका रेट समान ही है, ये समान स्पीड से जा रहा है। समान स्पीड से जा रहा है मतलब अगर इसको 0 से 5 मीटर कवर करने में अगर 2 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है मतलब आधा रास्ता कवर करने में उसको अगर 2 मिनट लग रहा है तो बाकी आधा रास्ता भी तो वो 2 मिनट में ही कवर करेगा। क्यों, उसका रेट समान है, थ्रू आउट द वे उसका क्या था, रेट स्पीड समान ही है, समान स्पीड से जा रहा है, तो 50% जितना समय में कंप्लीट करेगा बाकी 50% भी उतना ही समय में कंप्लीट करेगा। समझ रहे हैं, तो उसका क्या लगेगा, कितना समय लगेगा, 2 × 2 मिनट, 4 मिनट। आधा कंप्लीट होने में जितना लगेगा उसका 2 गुना लगेगा। समझ रहे हैं, इसी को अप्लाई करेंगे हम लोग T100% को डिराइव करने के लिए। देखो अगर आधा कंप्लीट होने में रिएक्शन का उसको समय लग रहा है A0/2K, तो 100% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 2 × A0/2K मतलब 2 × T1/2। समझ रहे हो, और 2 × A0/2K करेंगे तो क्या आ रहा है, A0/K। तो यहां से T100% का वैल्यू क्या आया, 2 T1/2 या 250%, 2 × 50% इक्वल टू कितना आया, A0/K। तो T1/2 का वैल्यू कितना है, A0/2K, और T100% का वैल्यू क्या है, A0/K। समझ रहे हैं, इसका मतलब है रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में लग रहा है समय A0/2K और 100% कंप्लीट होने में लग रहा है 2 × A0/2K। जितना समय लग रहा था उसका 2 गुना A0/K। समझ रहे हो, देखो अगर इतना समझ गए आप लोग तो ये 3 क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद तो मैं समझा ही दूंगा। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। हाँ हो गया, देखिए बोल रहा है if 50% of a chemical reaction is complete in 20 seconds, the half life period of this reaction will be। बोल रहा है एक रिएक्शन है उसका 50% कंप्लीट होने में लग रहा है 20 सेकेंड, तो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 20 सेकेंड। डेफिनेशन तो यही था, 50% कंप्लीट होने में रिएक्शन को जितना समय लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड उस रिएक्शन का। और यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है, ये डेफिनेशन ही है, रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने में लग रहा है 20 सेकेंड, तो हाफ लाइफ पीरियड उस रिएक्शन का कितना होगा, 20 सेकेंड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ए गिव्स बी, ए रिएक्शन दिया है A0 = 50 मोल पर लीटर, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 50 मोल पर लीटर। T1/2 बोल रहा है 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाता है। T1/2 = 20 का मतलब क्या है, 20 मिनट का मतलब क्या है, 20 मिनट में ये रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाता है। बोल रहा है फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 20 मिनट। बोल रहा है 20 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ का हो गया होगा। मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा है T1/2 = 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे बोल रहा है 20 मिनट बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। और हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि हाफ लाइफ पीरियड की ड्यूरेशन में क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आधा हो जाता है, आधा खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं, तो 20 मिनट में क्या होगा, ये रिएक्शन आधा खत्म हो चुका होगा, 50% खत्म हो चुका होगा।
50% खत्म होने का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना था उसका आधा हो गया होगा, मतलब अगर 50 था तो 25 हो चुका होगा। समझ रहे हो? देखिए इजी क्वेश्चन है, अगर अच्छे से समझे होंगे तो कर पा रहे होंगे इजीली, है ना। ए गिव्स बी बोल रहा है ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लास्ट क्वेश्चन, ए गिव्स बी ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ टी हाफ इक्वल टू 20 मिनट्स, टी हाफ क्या है 20 मिनट्स, मतलब आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना लग रहा है 20 मिनट्स। देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 100% रिएक्शन। तब क्या बोल रहा है 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। हम लोग क्या पढ़े हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट थ्रू आउट द रिएक्शन सेम होता है, और अगर आधा कंप्लीट होने में लग रहा है उसको रिएक्शन का 20 मिनट, तो बाकी आधा कंप्लीट होने में भी लग रहा होगा 20 मिनट, है ना। तो यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, T 100% इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू टी हाफ, तो यहाँ पे टी हाफ इक्वल टू 20 मिनट, तो 2 इंटू 20 मिनट कितना होगा 40 मिनट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में लग रहा है 20 मिनट, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट थ्रू आउट द रिएक्शन सेम ही रहता है, तो बाकी आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में भी तो 20 मिनट ही लगेगा। समझ रहे हो? तो 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, या 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, तो 2 इंटू टी हाफ होता है क्या हम लोगों का T 100% का वैल्यू, तो टी हाफ इक्वल टू 20 है, तो T 100% इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मिनट, है ना। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखे हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन क्या है, और हाफ लाइफ पीरियड में क्या हो जाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आधा हो जाता है, अगर 20 होता है तो 10 हो जाता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आधा हो गया मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि रिएक्शन आधा कंप्लीट हो चुका है, और आधा कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। डेरिवेशन कैसे किए समझ में आ गया, टी हाफ इक्वल टू a0/2k, T 100% इक्वल टू a0/k, 2 इंटू टी हाफ इक्वल टू कितना आया a0/k। समझ रहे हैं? यही था रिएक्शन, और थ्रू आउट द रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट समान ही होता है, इसीलिए तो हम लोग 2 इंटू टी हाफ किए, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।